हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं जो है पिछले वीडियो में आव्यूह का गुणनखंड यानी आव्यूह का गुणन कैसे किया जाता है, गुणा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, वो मैंने जो है सिखा दिया है। तो आज का वीडियो हमारा है कि आव्यूह का ट्रांसपोज। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप जो है उनको ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आपका जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगा क्वेश्चन का और सारे क्वेश्चन आ भी जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन, एक मिनट। देखिए देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये किताब है। तो इसमें से आप जो है आपको जितने क्वेश्चन आ सके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अच्छे से। और अगर जो क्वेश्चन ना आए तो बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन, अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिएगा। देखिए इधर से हो गया, अब इधर से देख लीजिए। ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप जो है दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ओके, मैंने जो है आपको तरीका बता दिया है कैसे करना है, बस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए आगे हमारा क्या है कि आव्यूह का ट्रांसपोज यानी आव्यूह का परिवर्त हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आव्यूह का ट्रांसपोज सबसे पहले होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई आव्यूह है, मान लीजिए कि ये हमारा एक आव्यूह है, ये एक अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, थियरी नहीं लिखाऊंगा ज़्यादा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आपको समझा दूंगा बस। तो देखिए ये हो गया कि ए एक आव्यूह है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज यानी एक मिनट, ट्रांसपोज ना। तो अगर हम ए का ट्रांसपोज करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चाहे आप ए की पावर टी करिए चाहे ए की पावर डॉट करिए, तो ये दोनों किसको दर्शाते हैं, ट्रांसपोज को। किसको दर्शाते हैं, ट्रांसपोज को। ओके, तो जैसे ए है तो इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या करेंगे, ए की पावर में टी या फिर ए की पावर में ये कर दीजिए, दोनों में से चाहे जो आप यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ए ऐसे कोई वेक्टर है, सॉरी आव्यूह है, ये मान लीजिए 0 5, ये मान लीजिए कोई वेक्टर, एक मिनट सॉरी वेक्टर बार बार आ रहा है। तो मान लीजिए ये कोई आव्यूह है, तो अगर हम कहें कि इस ए आव्यूह का ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि देखिए हम बदलेंगे, यानी आव्यूह के जो पंक्ति होती है, पंक्ति, इसको हमें किस में चेंज करना होगा, स्तंभ में। ध्यान से सुनिएगा, आव्यूह की पंक्ति को हमें स्तंभ में चेंज करना होगा और स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो देखिए ये हमारी पंक्ति है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको स्तंभ में लिखना है, तो 2 3 0 है, तो स्तंभ के रूप में 2 3 0 पहली पंक्ति हो गई। और दूसरी पंक्ति ये है तो इसको स्तंभ के रूप में 3 1 5, तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। आई होप ये समझ गए होंगे। तो एक और मैं आपको परिवर्तित करके दिखाई देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई आव्यूह है, तो अगर मैं कहूँ इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो दोनों मैंने चाहे जो आप इंगित करिए। तो इसका देखिए पंक्ति को स्तंभ में बदलना है तो इसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे, अब इसको उठाकर यहाँ रख देंगे, फिर इसको उठाकर यहाँ रख देंगे। तो सिंपल, देख रहे हैं, हो गया सरल, बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसपोज है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रम हमारा चेंज हो जाता है। मान लीजिए यहाँ तो वर्ग आव्यूह था इसलिए क्रम चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पर पंक्ति 2 थी, स्तंभ 3 थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पंक्ति 3 हो गया, स्तंभ 2 हो गया। यानी पंक्ति और स्तंभ चेंज हो जाते हैं, बस यही इतना ही अंतर आता है। तो आई होप ट्रांसपोज समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल है तो उसको नोट करके आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे अगर आपको दिया है कि ए का ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा कहीं अगर क्वेश्चन में यूज करना हो तो। और अगला देखिए, जैसे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज यानी इसका, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और एक दो पॉइंट और है, जैसे मान लीजिए ये है
ये के जो है हमारा क्या है कि कोई मतलब कांस्टेंट आप समझ लीजिए, कोई भी नंबर जिसको आप कॉमन लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, के को बाहर कर देंगे, ए का ट्रांसपोज अलग से कर देंगे। तो ये हमारा दोस्तों सिंपल रूल है बस। बाकी वैसे तो हालांकि कोई मतलब इनका यूज तो बहुत कम ही होता है, बस ध्यान रखेंगे जैसे कभी कभी कंपटीशन वाले एग्जाम में आ जाता है। और एक कंडीशन और होती है इसका, तो ये जो है पलट जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर ए बी था, यहाँ पर बी ए हो गया, ध्यान दीजिएगा क्रम चेंज हो रहा है, ए बी बी ए ट्रांसपोज अलग अलग लग गए। तो इन चारों पॉइंटों को याद रखिएगा दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। तो ये तो हमारा इधर हो गया कि मतलब ट्रांसपोज क्या है। तो आइए एक दो टॉपिक और समझते हैं। जैसे एक होता है सममित आव्यूह, ध्यान दीजिएगा सममित आव्यूह, इसका तो एक डेरिवेशन होता है, मैं उसको अगले वीडियो में कराऊंगा। बस आप अभी थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से इसको समझ लीजिए कि सममित आव्यूह कहते किसे। जैसे देखिए अगर कोई मान लीजिए ये मान लीजिए हमारा कोई आव्यूह है, ठीक है, ध्यान से समझिए, कुछ भी रख दीजिए आपकी मर्जी है। ये मान लीजिए कोई हमारा आव्यूह है, ओके। तो हम पता करेंगे कि ये जो है सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा सममित आव्यूह होता है इसमें अवयवों का क्रम तो चेंज कर देते हैं, लेकिन अवयव चेंज नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पर हम 2 ही रखेंगे, नहीं तो हमारा आव्यूह नहीं बनेगा। और यहाँ पर हम 8 ही रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 9। तो सिंपल, बस ये हम चेंज किए। तो ये तो हमारा दोस्तों क्या हो गया कि मान लीजिए कोई अवयव हो, सॉरी आव्यूह हो गया। तो आव्यूह ये हो गया, तो हम इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो आव्यूह ट्रांसपोज करेंगे इसका। तो जब ट्रांसपोज करेंगे 1 2, यानी पहले पंक्ति क्या करेंगे, तो इसको स्तंभ में बदल दिए, फिर इस वाले को करेंगे तो 2 बी और 8, यहाँ से नीचे वाले का करेंगे तो 9 8 7। आप देख रहे हैं दोस्तों जहाँ जो अवयव है वही यहाँ पर जो वही यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं जो अवयव जहाँ पर है सेम वह अपनी जगह पर है, इसलिए हमारा जो है ये सममित आव्यूह होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब यह होगा कि ए बराबर ए ट्रांसपोज, यानी जब ये कंडीशन फॉलो करेगा तो हमारा आव्यूह कौन सा आव्यूह होगा, सममित आव्यूह। इतने ध्यान रखिएगा, जब हमारा ए आव्यूह ए ट्रांसपोज के बराबर होगा तो कौन सा आव्यूह होगा, सममित आव्यूह। जब हमारा आव्यूह ए ट्रांसपोज ए आव्यूह के बराबर होगा, ओके। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा सममित आव्यूह। तो बाकी एक हम देख लेते हैं इसका विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है दोस्तों, देखिए विषम सममित आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें देखिए जो हमारा विषम सममित आव्यूह होता है ये इसका ट्रांसपोज, ओके। तो इसका जो ट्रांसपोज होता है वह किसके बराबर होना चाहिए, -1 के। तो ये कंडीशन होता है, ओके। तो देखिए जैसे 2 -3 5 और यहाँ से 3 -5 और 0 1 -1 और यहाँ पर 0। तो अगर हम ये ले लिए हैं, ये कोई हमारा मान लीजिए आव्यूह हो गया, तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ये लीजिए हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखिए पंक्ति वाले को स्तंभ में बदलना है, तो 2 -3 5 और यहाँ से 3 0 -1, यहाँ पर भी -1 लगा लीजिए, और -5 -1 और 0। तो ये तो हमारा दोस्तों देख रहे हैं कि क्या हो गया, पंक्ति आव्यूह, सॉरी पंक्ति आव्यूह नहीं, ये हमारा एक ट्रांसपोज आव्यूह हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों इतना। तो 1 मिनट, यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, तो 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 2 -3 5, इसके बाद ये हो गया, फिर यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करेंगे
तो एक काम करता हूँ मैं, देखिए आप यहाँ से समझिए कि मतलब अगर हमारा कोई एग्जाम्पल हमारा मिस्टेक हो रहा है तो मैं फिर से कोई एग्जाम्पल दूसरा रखता हूँ। ओके, तो ये तो मान लीजिए हमारा ये ट्रांसपोज, मतलब समझिए कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वह -a के बराबर होना चाहिए। यानी मैं दूसरा एग्जाम्पल रखता हूँ दोस्तों, वो एग्जाम्पल थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि हमारा ये कोई आव्यूह है, ठीक है, ये रखते हैं हम -5 1 और 0, तो इतना हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करिए 0 फिर 3 -5 और यहाँ से -3 0 1, फिर इसके बाद 5, ओके 5 1 0। अब देखिए अगर हम दोस्तों यहाँ से क्या करें, माइनस कॉमन कर लें तो क्या आएगा, 0 माइनस कॉमन करेंगे तो +3 और यहाँ से -5, फिर यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो -3 0 और -1, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 5, यहाँ से -1 और 0। तो अब देख लें दोस्तों इतना हो गया, ये तो हो गया, लेकिन अब भी यहाँ पर एग्जाम्पल जो है हमारा सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि देख सकते हैं कि ये अब ये नहीं बन रहा है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस ही बचेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम एक माइनस यहाँ लगा दें तो इसका क्रम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, तो ये सेट हो गया। तो अभी सेट हो गया दोस्तों, बहुत ही घटिया एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप समझ रहे होंगे। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ, ये तो हमारा आप भी ये है, इतना ध्यान दीजिए। तो इसको हमें समझना है कि ए ट्रांसपोज हमारा इतना है, और हमने जब इसमें से कॉमन किया तो क्या हुआ, देखिए माइनस कॉमन के लिए तो 0 में माइनस कोई मतलब नहीं, माइनस कॉमन किए तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ से माइनस किए तो -5 आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन किए तो -3 आ गया और 0, फिर यहाँ से माइनस कॉमन किए तो -1 आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन किए तो +5 आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन किए तो 1 आ गया, ये 1 है तो ये 1 हो गया, और 0 तो अभी माइनस हो गया, और ये a। तो आप देख रहे हैं अभी सेट हो जाएगा एग्जाम्पल, बहुत ही घटिया एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए। तो देखिए 0 3 -5 -3 0 -1 5 1 0। तो आई होप समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए दोस्तों। बाकी सॉरी एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहे टाइम, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे मतलब कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए विषम समित आप भी को बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ही सावधानी बरतिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। और जो मैंने क्वेश्चन पहले मतलब शुरू में ही दिखाया था वीडियो के, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।